Hello बच्चों, let's read this question. The sum of all the 4-digit numbers that can be formed using all the digits 2, 1, 2, 3 is equal to. तो यहाँ पे देखो हमें digits 2, 1, 2, 3 यूज करने और 4 डिजिट जो नंबर बन रहे हैं उनका सम बताना है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस in which are objects alike and q objects alike from n objects are arranged। तो इसका जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन है वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में क्यू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, 4 डिजिट नंबर की बात हो रही है। तो देखो 4 डिजिट नंबर मान लो कुछ ऐसा सा है 1 2 3 4, ये जो ये हमारी यूनिट प्लेस होगी। तो पहले तो हम यूनिट प्लेस की बात करेंगे। मान लो यूनिट प्लेस पे हमने फिक्स कर दिया किसको, यूनिट प्लेस पे हमने 1 को फिक्स कर दिया। ये जो हम बॉक्स में लिख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हम उस नंबर को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 को फिल करने का ओनली 1 वे। अब बचे हुए 3 स्पॉट्स हैं और हमारे पास नंबर कौन कौन से बचे हुए हैं, 2 2 3। ठीक है, तो उनको फिल करने के कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल 3 बचे हुए ना, और उनमें सेम कौन से हैं, 2 और 2 सेम है, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास में, 3 मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल डेट इज अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेट इज इक्वल टू 3। ये तो फर्स्ट केस आया जब हमने 1 को डाला था यूनिट डिजिट पे। अब देखो 1 2 3 4, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, 2 को डाल दे रहे हैं यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो 2 को हमने यूनिट डिजिट पे डाल दिया। इसको फिल करने का भी ओनली 1 तरीका। ठीक है, अब बचे हुए कौन कौन से टर्म है, 2 1 3, केवल 3 ही टर्म बचे हुए। तो 3 फैक्टोरियल, अब की बार कोई भी सेम नहीं आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल ही रहेगा केवल, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। ठीक बात है। अब देखो आगे चलते हैं, तो 1 2 3 4, अब की बार हमने क्या कर दिया, 3 फैक्टोरियल को डाल दिया, सॉरी 3 को डाल दिया यहाँ पे, तो 1 वे। ठीक है, अब बचे हुए टर्म्स क्या क्या हैं, बचे हुए टर्म्स हमारे पास यहाँ पे 2 1 2 है, तो उनको फिल करने के 3 फैक्टोरियल अपॉन में, क्योंकि 2 और 2 सेम है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक बात है। अब ध्यान से देखो यूनिट डिजिट पे 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 बार, क्योंकि यहाँ पे 3 आया ना, तो 1 1 1 3 बार आ गया। जो हमारे पास कौन सा टर्म है, 2 है। ठीक है, तो 2 कितनी बार आ रहा है यूनिट डिजिट पे, 6 टाइम्स आ रहा है, तो 2 2 2 2 2 2, ये 6 टाइम्स हो गया। ठीक है, और जो 3 है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो यहां पे बोल सकते हैं 3 3 3। इन सबको ऐड करेंगे तो इनका एडिशन क्या आएगा, देखो यहां पे फॉर यूनिट डिजिट, या बोल सकते हैं सम फॉर यूनिट डिजिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 1 तो कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2 आया 6 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई में 6, देन 3 जो है कितनी टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई में 3, ये देख लेते कितना हुआ, 3 प्लस में 12 प्लस में 9, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 24 के इक्वल। तो ये तो यूनिट डिजिट के लिए आया। ऐसे ही 10 डिजिट के लिए भी सम 24 आएगा, 100 डिजिट के लिए भी सम 24 आएगा, 1000 डिजिट के लिए भी सम 24 आएगा। तो हम क्या बोल देते हैं, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर क्या आएगा, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स नंबर्स, क्योंकि देखो जो 1000 प्लेस है उसका जो सम है वो 24 आ रहा है, तो 24 मल्टीप्लाई में 1000 प्लेस के लिए 1000 लिखेंगे, प्लस में 100 प्लेस के लिए भी सम 24 है, उसके लिए मल्टीप्लाई में 100 लिखेंगे। ठीक है, देन प्लस में 10 प्लेस के लिए 24 मल्टीप्लाई में 10 लिखेंगे, और यूनिट प्लेस के लिए या वंस प्लेस के लिए 24 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। इन सबको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो हो गया 24,000, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2400, देन 240 और 24, इनको सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहां से आंसर कितना बनेगा, 26,664। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।